पटना की सबसे वीआईपी सड़क है सर्कुलर रोड और इसी सर्कुलर रोड के एक तरफ है मुख्यमंत्री आवास। मेरे दाहिनी तरफ जो आपको चहारदीवारी नजर आ रही है ये मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग का पिछला हिस्सा है और इसी सड़क के बाईं तरफ लालू यादव का परिवार रहता है और बंगला नंबर है 10 सर्कुलर रोड। इस बंगले में पिछले 2 दशक से लालू यादव का परिवार रह रहा है। दरअसल 2005 में जब सत्ता से बाहर हुई आरजेडी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से राबड़ी देवी और उनका परिवार इस बंगले में रह रहा था, लेकिन बाद में जब कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटन पर रोक लगाई तो उसके बाद बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राबड़ी देवी को इस बंगले में रहने दिया गया। लेकिन अब बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के लिए एक खास बंगला आवंटित कर दिया गया है 39 हार्डिंग रोड। ऐसे में अब राबड़ी देवी को ये घर खाली करना होगा। 2 दशक तक आरजेडी का पावर सेंटर था ये बंगला और यहीं से सारी रणनीति बन रही थी। यहीं तमाम आरजेडी के नेता उनसे मिलने आते थे, यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है और उस आदेश में ये कहा गया है कि बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अब उनको जो बंगला निर्धारित कर दिया गया है उस बंगले में रहना होगा। तो ऐसे में अब राबड़ी देवी का परिवार इस बंगले को खाली करेगा और जाहिर है चूंकि तेजस्वी यादव भी साथ रहते हैं, लालू यादव भी साथ रहते हैं, तो पूरा परिवार अब नए बंगले में शिफ्ट होगा। राबड़ी देवी को नोटिस मिलने के बाद राबड़ी, लालू यादव या तेजस्वी का अभी तक कोई इस पर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर रिएक्शन दिया। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि लालू को अपमानित करने के लिए यह फैसला लिया गया। रोहिणी ने कहा कि नीतीश सरकार कम से कम लालू के राजनीतिक कद का तो ख्याल रखती। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने के नोटिस पर आरजेडी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने अपने ही आदेश को विखंडित कर दिया है। उन्होंने कहा कि राबड़ी सिर्फ विधान परिषद की नेता विपक्ष ही नहीं है, एकीकृत बिहार की मुख्यमंत्री भी रही हैं। शक्ति यादव ने बीजेपी पर राजनीतिक शुचिता भंग करने का आरोप लगाया। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि एक पत्र जारी हुआ है जो 39 हार्डिंग रोड नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के नाम आवंटित किया गया है, पूर्व के आदेश को विखंडित किया गया है। यह भी जानकारी सबको होनी चाहिए कि माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ विभाजित बिहार के ही मुख्यमंत्री रहे और ये लगभग 2.5 दशक से अधिक होने जा रहा है ये आवास उनके नाम से आवंटित है। कोर्ट ने किसी पूर्व मुख्यमंत्री को बंगले आवंटन पर रोक लगा रखी। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित नहीं है। जब भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री चाहे केंद्र में जाए एमपी बन के दिल्ली या फिर राज्य के अंदर में रहे, उससे उस मानक के तहत आवास आवंटित होने का प्रावधान पहले से है। सेनेटरी काउंट होती है, परंपरा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार सदन के सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, फिर भी विखंडित क्यों किया गया पूर्व के आदेश को, ये अपने आप में आश्चर्य में डालता है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पकड़ एक अन्य मार्ग तो काफ़ी बड़ी है। ऐसा नहीं कि गृह तक है, हमें लगा कि हर जगह है और ये दिखता भी है इनके क्रियाकलापों में। तो राजनीतिक शुचिताएं भंग करने की आदत पहले से रही है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों ने कभी इस हद तक नहीं जाने का काम किया। बंगला खाली करने के नोटिस के बाद आरजेडी अब आग बबूला है तो बीजेपी ने लालू फैमिली पर चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम के तौर पर मिले बंगले को खाली करने के वक्त टोटी चोरी हो गई थी। उम्मीद करते हैं कि इस बार वो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे।
तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी।